देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी को काबिज हुए 12 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर बने रहने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के 64 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज जिस तरह से लगातार तस्वीरें बदल रही है भारत की, अब उनके कार्यकाल के 4399 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। पीएम मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। आज 10 जून की तारीख है जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है। मोदी सरकार के फैसलों की जहां सत्ता पक्ष ऐतिहासिक इसे बता रहा है, तो वहीं विपक्ष कई फैसलों पर लगातार सवाल भी उठाता रहा है। तो ये 3 तस्वीरें 26 मई 2014 की, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ली और उसके बाद दूसरी बार शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 30 मई 2019 को और 9 जून 2024 को तीसरी बार उन्होंने पीएम पद की शपथ ली। तो लगातार सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, सेवा किए 12 साल, जिसमें विकास बेमिसाल देखने को मिल रहा है। तो वहीं गरीब कल्याण के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप में चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे भी अहम बात यह है कि भारत में लोकतंत्र न सिर्फ बचा रहा बल्कि फला फूला भी। साल 1947 में कई समान रूप से काबिल और समर्पित लोगों के बीच से नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री चुना गया था और ये चुनाव असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। असल में जनता पर गांधी जी के नैतिक प्रभाव ने ही इस नियुक्ति को पक्का किया था। इसके बाद नेहरू गांधी जी का आशीर्वाद और आजादी की लड़ाई की साख लेकर 1992 के पहले आम चुनाव में उतरे। एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा है कि उस समय कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था, उसे किसी राजनीतिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि आम चुनाव में 53 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उनकी मौजूदगी और असर बहुत कम था। जबकि 2024 में मोदी का मुकाबला 2593 पार्टियों से था। उस दौर से लेकर 2014 में मोदी के पहली बार और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक भारत एक बिल्कुल अलग देश बन गया। आकार, विविधता और अर्थव्यवस्था के मामले में तो ये लगभग पहचान में न आने लायक हो गया है। ये कहना बहुत आकर्षक है, हालांकि पूरी तरह से समझदारी भरा नहीं है कि 2014 या फिर 2024 की तुलना में 1952 में पीएम चुना जाना आसान था। तो नेहरू के समय मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ थी, जो 2014 तक बढ़कर 83 करोड़ हो गई। भारत की आबादी जो 1992 में 34 करोड़ थी, आज 146 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ तक कि जब 1996 में पीएम बने एच.डी. देवेगौड़ा, तब तक हालात, राजनीतिक पैमाने और मुकाबला पूरी तरह से बदल चुका था। देश अब ज़्यादा सवाल पूछने वाला है, ज़्यादा जुड़ा हुआ है और ज़्यादा परिपक्व हो चुका है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उनके कार्यकाल के दौरान वो कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 11 महीने की ही उन्होंने ये पद संभाला। और हैरानी होती है कि मोदी किस तरह से बिना थके शीर्ष पर वो बने हुए हैं। ना तो उनमें कोई थकान दिखती है और ना ही उन्हें चुनने वाले लोगों में। पद पर रहते हुए उनकी सहन शक्ति और काम करने की क्षमता वाकई बहुत खास है। पीएम मोदी की मौजूदा कैबिनेट में बहुत विविधता है, जिसमें 27 ओबीसी, 10 एससी और 5 एसटी सदस्य हैं। महिलाओं की भागीदारी भी काफी बढ़ी है। मोदी ने अप्रैल 2026 में संसद की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा था ताकि महिलाओं को ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व मिल सके। नेहरू के समय में भारत में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, साथ ही लोगों को ये ठीक से पता नहीं था कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या उम्मीद की जाए। ये एक नई व्यवस्था थी और एच.डी. देवेगौड़ा की तरफ से कहा गया कि मैं पीएम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनकी देखरेख में भारत एक मजबूत लोकतंत्र बना हुआ है। भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी कोशिश, उनकी कल्याणकारी नीतियां और सैन्य टकराव के समय उनके फैसले लेने की क्षमता भी खास तौर पर ध्यान देने लायक है। तो एच.डी. देवेगौड़ा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये बातें कही गई।